धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। इष्ट देव शिव राम है प्यारे, नारायण जब अवध पधारे, सरयू तट पे जन्मे रघुराई, शक्ति भारत में प्रगटाई। परम पावनी भूमि अवध है, सरयू जल गंगा जल जान, धन्य धन्य नर नारी अवध के, जो दर्शन करे राम भगवान। उनकी महिमा का गुणगान चारों युग शिव ही सुनाते हैं। कैलाशपति भोले शंकर श्री राम का ध्यान लगाते हैं। हे उमा, कोई मुझसे पूछे कि आपको सबसे प्रिय कौन है और आप कि इस कैलाश पर्वत पर इच्छा क्या है, आप आद्य गुरु हो, तो कैलाश के ऊपर आपका प्रागट्य किस उद्देश्य से हुआ, बस इतना ही समझा दो। श्री राम के दर्शन करवा दो, पूर्णिमा जेठ की पड़ी हुई, भगवान से हमको मिलवा दो। ये कौन है राम, कैसे जन्म आए और क्या करने ये अवध में आए, क्यों जन्म भूमि अवध को बनाया, ये रहस्य हमें समझ न आया। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा कि न हम राम को समझ सके, न राम के जन्म को समझ सके, न राम की जन्मभूमि को समझ सके, तो कैसे समझे राम को। समझाओ शिव त्रिपुरारी, और क्या शक्ति है रामचंद्र में, जो अवध में प्रगटे बलिहारी। भगवान शंकर खुश हो गए। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी और पूर्णिमा का मध्याह्न काल था।
शनिवार का दिन था। पापों की काली छाया अधर्म जग में छाया था। आतंकवाद हिंसा का बोलबाला रावण आतंक मचाया था। तब धीरज धर है पृथ्वी, मैं तेरा भार उतारूंगा। जन्मूंगा मैं इस अवध नगरी में और मंगल सबका मैं कर दूंगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वही अवध के लाल हैं जो बने राम सरकार। विप्रधेनु सुर और संतों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के दर्शन देने के लिए भगवान राम अयोध्या में जन्मे। तो अयोध्या ऐसी नगरी है भारत में जहां प्रेम और श्री राम चले। वहां तीर चले न तलवार चले, न वहां कोई घमशान चले, नहीं कोई आधुनिक यंत्र चले और नहीं वहां कोई मशीन चले। अगर चले चले कलयुग में मशीन तो नहीं होता भारत के भले। तो छोड़ मशीन चलाओ न कोई, ये तो नगरी राम की होई। प्रेम से प्रगटे राम भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। निर्मल जन मन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो राजमहल में राम कभी जाते नहीं हैं और आतंक अयोध्या में कभी फैलाते नहीं हैं। और अयोध्या का राज खुद कभी चलाते नहीं हैं। और भारत में प्रेम की गंगा बहाते वही हैं। तो जहां जिस देश में गंगा प्रेम की और बहा देते हैं राम, उस परम पवित्र पावन भूमि का भारत देश है नाम। वो भारत देश है। तो अयोध्या प्रेम की नगरी है। चाहे कोई जाति रहे या चाहे कोई धर्म रहे, पर उनमें थोड़ी शर्म रहे और सब रामचंद्र की शरण रहे। तो राम प्रेम उमगे अति भारी, तब लगती है अवध हमें प्यारी। गर भेदभाव अवध कोई करही, उसका शासन निश्चित हटई। कोई मशीन का आतंक दिखावे, कोई अपनी तानाशाही चलावे, और कोई आतंक अवध फैलावे तो सत्ता छोड़ जंगल में जावे। ऐसी परम पावनी नगरी जहां हुआ राम अवतार, चार चतुर्भुज नारायण और राम बने सरकार। उस अयोध्या में पहली बार त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम नारायण का जन्म हुआ। तब से मैं भी विश्वनाथ काशी त्रिशूल बसाई थी, और विश्व की रक्षा करने की और याद मुझे भी आई थी। गंगा तट पर मैं विश्वनाथ बनकर सतयुग से खड़ा हुआ। कब आवे राम जी अवध में और मैं उनके चरणों में पड़ा हुआ। ऐसे अवध में आए राम जी और मैं बना विश्व का नाथ,
और सारा भारत हो गया हम दोनों के साथ, सियावर रामचंद्र शंकर। नहीं कोई राज महल पुजवाया, नहीं कोई राज महल बनवाया, और नहीं कोई तानाशाही चलाई। अवध में जन्म राम रघुराई, काशी विश्वनाथ प्रगटाई, और प्रेम की ज्योति वहां जलाई। अंधकार सब हट गए, ज्योति जली शिवताय, दर्शन राम के अवध में नर नारी कर जाए। पूरे त्रिलोक में खबर फैल गई कि दशरथ घर जन्मे राम। भारत के तो भाग जग गए, और अवध का चमका नाम। सरयू में जब प्रेम बहने लगा, और भूल गए सब काम, अवध की शक्ति बन गए राम। ऐसे राम को कलयुग में भी वाणी करे प्रणाम। अरे सारे वाहन छोड़ देवता, शरण आए भगवान, कर गए भारत का कल्याण। लेकिन राजनीति का कुचक्र चला जब, देखो अवध में भारी, और बनवास दे दिया राम को, और ये राजनीति चक्रारी। ऐसो चक्र चलियो राजनीति में, जो कोई अवध चलावे। राजनीति गर अवध चलावे, राज न वह कर पावे, उसकी डूबे लुटिया तमाम। अवध प्रेम के बस में है, और प्रेम के बस में राम। राजनीति का अवध में देखो नहीं कोई मकाम, सब धर्मों के भगवान है राम। तो पूरी अवध में सब धर्म की देखो उड़े सुगंध ये सारी, और सारे भारत के नर नारी राम की छवि लगे सभी को प्यारी। नहीं करते हैं भेद भाव, सिंहासन के लिए नहीं राम जी, वह तो प्रजा के काम। अरे राजनीति ने सिंहासन से हटा दिया रे भगवान, सिंहासन से ही हटा दिया। जो त्रिलोक के सिंहासन पर विराजमान होते हैं उनको अयोध्या के राजनीतिज्ञों ने अवध से ही हटा दिया। बाहर जाओ इस अवध से, बड़ी मुश्किल से आए थे राम। जन्म भूमि राम की थी वह, पर राम गए जंगल कति जान। जंगल में चले गए। सीता जी से कहा, लक्ष्मी जी, शेष जी लक्ष्मण जी से कहा, भैया अवध में आना हुआ रे बेकार, यहां तो राजनीति भरमार। सत्ता के लिए करे रे लड़ाई, चारों युग में सजे दरबार। और नारायण अवतार आ गया, हो गया सब बेकार। चले अब जंगल जंगल प्यार। कुल की रात भील बनवासी, जाए जहां बैठे गरीब। रामचंद्र ने छोड़ा सिंहासन और गए गरीब के करीब। कुल की रात भील बनवासी, और सारे धर्म राम अभिलाषी। जंगल में भी राम के दर्शन आतुर होए। सबसे पहले एक गरीब के गए राम जी जो है। सबसे पहले हे उमा, चमत्कार देखो रामा। और पैदल पैदल चले श्री रामा, पैदल पैदल चलने लगे। जब से गए राम और सीता, और धर्म कर्म सब हुए विपरीता। उल्टे सिंहासन हुए, उल्टे राज और काज। घन घमंड में बैठे थे और राजमहल महाराज।
कैकेयी और दशरथ मन में सोच कर बैठे थे, अपने आप को राम की माता मान रही थी कैकेयी और पिता मान रहे थे दशरथ, और अपने आप को ही जाने क्या समझ रहे थे। राम जी ने कहा इनकी इच्छा थी जब हम आए, इनकी इच्छा नहीं है तो हम जा रहे। तो सबसे पहले राम जी किसके पास गए? कलयुग का अगर होता राजा तो धनवान के घर में वह जाता, और 12 बरस तक उसके घर में जाकर भई वह सो जाता। हलवा पूड़ी 56 भोग खाए और मौज मौज वो करवाता। और ऐसे कलयुग के राजा उनको राम नहीं भाता, उनको तो धनवान से मतलब है, उनको नहीं काम कोई राजा से, बस सिंहासन उनका ही रहे, इस कारण बोल रहे राम राम। तो सिंहासन के खातिर कलयुग बोल रहे सब राम, और सत्ता उनको चाहिए नहीं राम से काम। ये कलयुग का हाल है। और त्रेता का हाल क्या था? राम जी का दृष्टिकोण क्या था? राम जी की शक्ति क्या थी? एक भी कलयुग में नहीं जाने, नहीं राम को यहां पहचाने, नहीं राम जैसा काम है उनका, और सिंहासन भगवान है उनका। उनका तो सिंहासन ही भगवान है। उन्हें क्या मतलब है राम से? राम नाम का आवरण और ओढ़ लिया रे चुपचाप, और भगवा वस्त्र पहन कर भैया और राम का कर रहे जाप। पर राम न उनके पास है, सत्ता में नहीं राम, वह तो गरीब के घर गए और त्रेता में भगवान। लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने पूछा महाराज ये कैसा समय आ गया? तब भगवान राम ने कहा शनिवार है, रोहिणी तप चुकी है और हम 14 वर्ष तक जंगल में तपने चल रहे हैं, कल पूर्णिमा है। और तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप तो पूरे त्रिलोक को पार उतार देते हो, सबसे पहले हमें पार कौन उतारेगा इस वनवास में? तब राम जी हंसने लगे और कहा समय समय की बात है, समय समय की बात, किसी दिवस का दिन बड़ा किसी दिवस की रात है। लक्ष्मण समय की बात होती है, कभी दिन बड़ा होता है कभी रात बड़ी होती है। 14 वर्ष तक हमारी आपत्ति काल है, और आपत्ति काले धर्म नास्ति। आपत्ति काल में धर्म को ताक पर रख देना चाहिए। अमीर तो हमें बुलाए नहीं, क्योंकि हम अब राजा रहे नहीं, सब चाटुकार हैं राजा सब, वह भला हमारा करे नहीं, क्योंकि सत्ता छूट गई हमसे, वह कोई भी साथ न निभावेगा। अब सबसे पहले गरीब हमारे और त्रेता में काम अब आवेगा। तो सबसे बड़ी चुनौती तमसा नदी हमारे पार, कौन उतारेगा पार हमें, और संकट खड़ा हमार। सबसे बड़ी चुनौती तो लक्ष्मण जी हम त्रिलोक को चारों युगों में पार उतारते हैं, सारी आत्माओं को पार उतारने का काम मेरा है, और आज मैं खुद पार उतरने के लिए चक्कर खा रहा हूं। हे विधिना तूने किया, और 7.5 राम आई, और जंगल में जा रहे राम जी रावण के पर ऊपर। रावण के ऊपर भी शनि की 7.5, ये तुला राशि है, मेरी भी तुला राशि। अब ये 7.5 क्या खेल खिलाएगी, लेकिन अपने आप ही हम करें यहां शुभ कर्म, यही हमारा धर्म है, और नहीं गरीब से शर्म। तो सबसे पहले करीब हमारे एक गरीब का घर आया, और राम लखन सीता ने देखो केवट का घर पुजवाया।
केवट के घर खड़े राम जी हाथ जोड़ करताए। अरे धन्य धन्य केवट भाग हमारे जो दर्शन तेरे पाए। राम लक्ष्मण और सीता केवट के हाथ जोड़ रहे हैं। उमा जी में द्रवित रह गया और कह रहे कि आज अनाथ बने नारायण, शरण तुम्हारी केवट है, जो त्रिलोक को पार उतार रहा वह तेरे घर में खड़े खड़े। चक्कर खा गया केवट, देखे राजा राम और कटौता पानी का और घर से लाया राम। चरण पखार वंदना कीनी, आज भाग भगवान दीनी। कौन सा पुण्य प्रकट हो पाया, जो रघुवंशिन सूरज घर आया। रघुवंश का सूर्य जेठ की पूर्णिमा में मेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ओ भाग ब्रह्मा ने लिखा ये, और आज सूर्य मेरे घर में दिखाए। अंधकार सब हट गए और केवट की न प्रणाम, उस गरीब की झोंकड़ी बन गई चारों धाम। बड़े प्रेम से राम लखन सिए चरण को लिया पखार। धन्य धन्य श्री राम जी करो मेरा उद्धार। तब हंस कर बोले श्री रामा, धन्य धन्य केवट तुम भगवाना। सारे जगत को चारों युग में हम ही करते पार, पर तमसा नदी को पार करा दो, करो हमारा उद्धार। हे केवट, हम पूरे त्रिलोक को चारों युगों में पार करते हैं, पर इस समय आपत्ति काल में वनवास में जा रहे हैं। पास नहीं है धन और धामा, नहीं वस्त्र नहीं कोई छदामा। तुम पार उतारो केवट हमको, और त्रिलोकीनाथ यहां खड़ा हुआ। और तमसा से तुम पार करो, ये निवेदन तुमसे कर ही रहा। अश्रुपात केवट हुआ और समर्थ हो भगवान, इतने असमर्थ और क्यों करो मेरा गुणगान। धन्य हो गया आपके और चरणों लिए पखार, और पुण्य जग गए आज मेरे जो झोपड़ी में राम साकार। धन्य हो गई कुटिया मेरी और राम छवि दृष्टि जब टेरी। मेरी टूटी सी है नाव और उसमें पड़े राम जी के पाँव। मेरी टूटी सी है नाव, उसमें पड़े राम जी के पाँव। धन्य हो गया रामचंद्र में ये नाव बनी अब धाम, और तमसा के सब तमस हट गए और पार करूं मैं राम। अरे ये तो बनो सौभाग्य श्री राम, रामचंद्र सौभाग्य बनायो मेरे घर में आयो। अरे कब से राह देख रहा तेरी, पर दर्शन आज ही पायो। शनिवार की चतुर्दशी और यो तो कलयुग आयो, और अवध प्रेम कहीं दिखता नहीं है, पर राम प्रेम प्रगटायो। कलयुग भारत ऐसो आयो, अब कोई मारत ले नहीं जावे, वहां तो वाहन वाहन। और राजा राजमहल में बैठे और दंड न्याय अनुशासन,
कड़ा दंड वह राजमहल से देते बन सरकारा, फिर भी कलयुग नहीं हुआ रे राम नाम उद्धारा। धन्य धन्य श्री रामचंद्र जो पावन चरण पखारे। अरे भाग जग गए केवट के श्री राम दर्श हैं प्यारे। भगवान राम के दर्शन करके केवट भाव विभोर हो गया। वह दृश्य देख कर अश्रुपात मेरे नैनों में होने लगा, और टपक टपक जल झर जावे, और त्रिलोक का जगत गुरु रोने लगा। हे उमा अश्रु रुकते नहीं और झर झर झरे तमाम। धन्य धन्य केवट की भक्ति जिसके वश में राम। पूरा त्रिलोक जिनके वश में रहता है वो केवट के वश में आ गए, और त्रिलोक को पार उतारने वाले भगवान राम को केवट ने तमसा नदी से पार उतार दिया। नहीं कोई दान न कोई छदामा, बिन उतराई उतर गए रामा। हीरा जड़ी मुद्रिका उतारी, सीता ने केवट दे डारी। आपत्ति काल का समय है केवट इसे करो स्वीकार। कृपा हो गई केवट तेरी जो उतरे हम तमसा के पार। समय क्या क्या करा देता है राम जी। तमसा नदी से पार होने के लिए केवट के हाथ जोड़ रहे हैं। केवट नहीं ली कोई उतराई, वापस आओ यहां रघुराई। आप हमारे राजा हो, आप हमारे भगवान। तमसा से ही पार उतारा, छोटा सा किया काम। आप त्रिलोकी नाथ हो, सबको उतारो पार। भारत का उद्धार करो आप राम सरकार। राम जी द्रवित हो गए। केवट ने वह मुद्रिका नहीं दी। अश्रुपात होने लगा। क्या कुछ भी नहीं मांगा केवट, और लिपट गया चरणों के केवट। अति प्रेम उमड़े रघुराई, केवट को लिया गले लगाई। ऐसा प्रेम देखा नहीं ऐसा गरीब, जो रामचंद्र के आ गया देखो इतने करीब। शिव जी भी मान नहीं जा सके, ब्रह्मा जा सके ना, दशरथ कौशल्या जा नहीं सके, और नहीं कोई सत्ता जाए। चारों युगों में कोई भी सत्ताधीश हो वह राम के इतने करीब नहीं जा सकता जितना करीब वो केवट गया। इच्छा मेरी भी हो गई कि मुझे बार बार केवट बनवा देना। नहीं इच्छा मेरी जगत गुरु बनने की, मुझे राम के चरण दुला देना। कलयुग में तो राम नाम पर भैया सारे राजा सत्ता मांग रहे। ऐसे राजाओं का राज भारत से, और जल्दी आप हटा देना। सत्ता के भूखे भूखे हैं, और राम से तो बिल्कुल रूखे हैं। बस प्रेम प्रेम केवट का था, और सत्ता से वह बहुत दूर रहा। सत्य खड़े थे राम जी, और प्रेम केवट गति जान। प्रेम और सत्य दोनों मिले, और हुआ जगत कल्याण। सब कुछ अवध में ही हुआ, तमसा तीर समान। और तमसा में ही राम, और मिले केवट भगवान। तब मन अंधकार होता है, उस अंधकार में साक्षात राम के दर्शन
सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति ने किए थे अयोध्या में, न जाने कौन सा पुण्य था। कोई राजा बना, कोई महाराजा, कोई कलियुग में धनवान बना, कोई घन घमंड में घूम रहा, कोई त्रिलोक में भी भगवान बना, पर राम के करीब कोई गया नहीं। बस एक वही इंसान गया जिसका नाम केवट जानो, भगवान से मिलने आ ही गया। भगवान मिलने आए उससे खुद, और केवट का राम कल्याण किया, और चरण पखारे राम के। और धन्य ये भारत भगवान हुआ, अयोध्या सब धन्य हो गई। धन्य वो केवट गरीब, पूरे 14 वर्ष में सबसे ज्यादा राम के करीब। मैं हनुमान बनकर भी इतना करीब नहीं रहा राम जी के, शिव बनकर के जो मेरे इष्ट देव है इतना करीब नहीं रहा राम जी के, कोई राजा चारों युगों में इतना करीब नहीं रहा राम जी के। राम नाम पर तो पूरी सत्ताएं मिल जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करीब राम जी के वो केवट रहा। रामायण का मुख्य पात्र और पूरा प्रेम ही केवट है, और जिसके बस में रामचंद्र, बाकी सब चलहट है। तो चारों युग में चलहट की तो भीड़ है, अवध में जान। पर रामचंद्र के निकट था केवट, और वह सच्चा इंसान। तो चलहट कलयुग में भी लाखों हट अवध में बैठे हैं, और अकड़ रहे हैं सिंहासन पर। और जैसे राम नाम के बेटे हैं, जैसे पट्टा लिखा के लाए राम से, और ऐसे कलयुग इंसान अरे राम नाम पे अकड़ रहे हैं, हंसे राम भगवान। अरे राम नाम अकड़ने के लिए होता है क्या? केवट प्रेम प्रसंग भवानी, अश्रुपात शिव झर झर जानी। अश्रुपात कलयुग में, और हुआ ये शिव भगवान 2 जून को रोहिणी का आखिरी दिन था, और जीवन छोड़ गए रे इंसान। 250 मर गए रेल में, मिट गया उनका नाम निशान। वाणी कलयुग में श्रद्धांजलि देती, अमर करो श्री राम उनका नाम। अकाल मृत्यु से उनको हटाकर जगन्नाथ का धाम देव, और रथ यात्रा में रथ यात्रा से पहले बैठ गए, और उनको बैकुंठ का धाम देव। 20 जून को आएगी रथ यात्रा, पर वो भारत के ऐसे रेल के रथ में, लोहे के रथ में बैठे कि उनकी रथ यात्रा निकल गई। रथ यात्रा तो रोहिणी में ही निकल गई। तो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है, जाओ बैकुंठ के धाम। और ये भी योग एक बड़ा था, और पुण्य जगे भगवान। भगवान के पुण्य से पुण्य लो और बैकुंठ का भोग भोगो। यहां आपको परेशानी होती, आपकी रथ यात्रा सफल मान ली गई है, और बैकुंठ धाम तक आपकी यात्रा भगवान अपने पुष्प विमान से कराएंगे। क्योंकि राम भी अपनी त्रेता युग में पैदल यात्रा पर थे, और कलयुग में आप लोग बैकुंठ की यात्रा पर चले गए। रथ यात्रा 20 जून को आएगी, जब जगन्नाथ रथ में बैठेंगे तो बड़ा फैसला करेंगे, और भोगो बैकुंठ के भोग, और कोई अश्रु मत बहाओ, ये भी था एक योग। तो हरि चाहे, बलि चाहे, नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल,
बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। इसलिए भैया इच्छाओं के बगीचे कलयुग में बड़े बड़े राजाओं ने खिला रखे हैं कि इस महल में हम ही रहें सदा, और कनक भवन ये हमारा है, पर विधिना को मंजूर नहीं, तो देखो राम द्वारा है। तो राम द्वारे में राम जाए और रावण कभी न जाता है, और रावण अंदर घुसे भवन में तो बहुत बहुत पछताता है। तो राजा बलि ने सोचा मैं भी इंद्रलोक बनवाऊंगा, शासन करूंगा इंद्रलोक में, ऐसा यज्ञ रचाऊंगा। बड़े बड़े पंडित बुलवाए, शुक्राचार्य बुलाए थे, 108 अश्वमेध यज्ञ और सतयुग में करवाए थे। पर भवन नहीं गया इंद्रासन को, चला गया रे पाताल। ये सब विधिना की मर्जी है, हंस गए दीन दयाल। इसलिए भगवान दीन दयाल कहते हैं कि कोई भवन बनाता है, कोई पवन उड़ाता है, कोई गंगा स्नान कर रहा है, जिसकी जैसी मर्जी है कर रहा है, कोई रेल में यात्रा कर रहा है। बेचारे गलती थी जिन जिनकी, केवट प्रेम प्रसंग था, भारत घर घर होए, जैसा केवट को दिया इस भारत को दोए। चारों युग में केवट जैसा प्रेम हमें दो राम, और अवध में दर्शन चारों युग में करें इंसान। घन घमंड जिन जिन राजाओं को, उनका घमंड अब हटवा दो, और राम नाम की लहर चला दो, दर्शन राम के करवा दो। और जो भी रेल में जीवन छोड़े जीवन मुक्त, उन्हें करवा दो, श्रद्धांजलि देती है वाणी, भगवान से उनको मिलवा दो। सारे भारत पर राम कृपा, कलयुग में राम जी करवा दो। ये वाणी पूरी करते हैं, भारत पे राम कृपा अब करवा दो। कल के अवतार को प्रगटा दो, भारत के भाग्य जगा दो अब, और अवधपति श्री राम का राज कलयुग में भारत में करवा दो। ये प्रसंग पूरा हुआ, सुने राम गुणगान। केवट प्रेम प्रसंग है जिसे सुनाते हैं भगवान। शिव की वाणी पूरी हुई, हुआ भारत कल्याण। मरने वालों को वैकुंठ मिल गया, मिल गए चारों धाम। बोलो जय श्री राम।